नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। बात हो रही है कक्षा 10 के सोल्यूशन की। जो बुक हमने ले रखी है उसका नाम है डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज चल रही है 14B। एक्सरसाइज 14 जो है वो हमारी सांख्यिकी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सांख्यिकी। अब इसके बाद सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि नीचे की सारणी में 2010 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या का बंटन नीचे दिया गया है। आप कह रहे हैं प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। औसत संख्या का मतलब है माध्य, तो यहाँ पर लिखेंगे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या से निर्मित बारंबारता बंटन सारणी। तो शॉर्टकट में लिख देते हैं जल्दी से। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या से निर्मित बारंबारता बंटन सारणी आई। अब हम इसे नोट डाउन करेंगे। तो ये हमारा पहले दिया गया है अध्यापक पदों की संख्या, पहला कॉलम है। दूसरा कॉलम है विद्यालयों की संख्या। ऊपर नीचे इसलिए लिख रहे हैं ताकि जितना भी फ्रंट आपको दिख रहा है सभी का हम इस्तेमाल कर सकें। चलिए, मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या वर्ग अंतराल के रूप में दी गई है। तो ये हो गया आपका 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50। अब इसके बाद जो विद्यालयों की संख्या है तो वर्ग अंतराल के साथ सदैव बारंबारता दी जाती है। तो ये हो गई आपकी F। ये हो गया आपका 8, 13, 18, 23। ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारी तरफ से, इसको हम सही करेंगे। ये दी गई है 899, 1149, 1553, 1464, 1307, 1003, 833, 642 और 440। अब इसके बाद हम वर्ग अंतराल से मध्यमान कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा मध्यमान, और मध्यमान हो गया x। ये हो गया आपका निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो ये हो जाएगा 6 धन 10 बटा 2। एक हम निकाल करके दिखाते हैं, बाकी सब जो वर्ग अंतराल का अंतर है उसके आधार पर लिखेंगे। तो ये हो गया आपका 16 बटा 2। यहाँ पर आ गया 8। कितने कितने का अंतर है बीच बीच में? 5 5 का। तो ये हो गया आपका 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48। अब देखिए
जो बारंबारता है वो बड़े आंकड़े हैं, इसलिए हमने ये तय किया कि सवाल को हल करने के लिए हम कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो कल्पित माध्य विधि में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ए की वैल्यू मानेंगे। तो जो एक्स के मान होते हैं उन्हीं में से कोई एक मान ए का मान लेते हैं। तो बेहतर रहता है कि अगर एक्स के मानों में से बीच वाला मान ए मान लिया तो ये हो गया ए बराबर 28। आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे डी। तो फार्मूला लगाया डी बराबर एक्स माइनस ए। बहुत सारी जगहों पर लिखा है एक्स आई माइनस ए, वो भी चलेगा। ये हो गया आपका 8 माइनस 28 बराबर माइनस 20। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग और आगे चलेंगे। तो ये हो गया आपका 13 माइनस 28, तो ये माइनस 15, फिर आएगा माइनस 10, माइनस 5, फिर 0, फिर 5, 10, 15, 20। करने में समय नहीं लगाते, जो ऊपर ऋण का है वही नीचे धन का भी आएगा। अब हम लोग निकालेंगे u। तो u बराबर होता है d अपॉन एच। तो u की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। तो फार्मूला लगाया हमने u बराबर d अपॉन एच। तो जो d के मान होते हैं उन्हीं में से एक मान h मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जो h की वैल्यू मानी वो कितनी मानी, ये हमने मानी है -5 या 5 मान लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप वैल्यू माने। तो यहाँ पर हमने 5 को हमने मान लिया h, तो ये हो गया हमारा h, और ये हमने माना था a। आप चलेंगे u बराबर d अपॉन h, एक मान निकालेंगे -20/5, -4, -15/5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 15/5 तो 3 आएगा, 20/5 तो 4 आएगा। अब हम लोग निकालेंगे एफ यू। चलेंगे एफ यू को कैलकुलेट करेंगे, एफ में यू का गुणा कर देंगे। एफ है हमारा 899 और यू है आपका -4, तो ये हो जाएगा आपका -3596। अब आगे चलेंगे। ये हो गया आपका 1149 गुणे -3, यह आ गया -3447। फिर इसके बाद 1553 गुणे -2 बराबर, ये हो गया -3106। फिर 1464 गुणे -1 बराबर -1464। फिर 0, ये हो जाएगा 1307 गुणे 0 बराबर 0। 1003 गुणे 1 बराबर 1003। 833 गुणे 2 बराबर 1666। इसके बाद आ गया आपका 642 गुणे 3 बराबर 1926 और 440 गुणे 4 बराबर 1760। सारे मान निकालें तो एफ यू के जो भी मान हैं ऋण वाले एक साथ जोड़ेंगे, धन वाले एक साथ जोड़ेंगे, और जब हम जोड़ करके देखते हैं तो समेसन एफ यू का मान आता है, ये हो गया आपका -5258। और ये जो समेसन एफ का मान आ रहा है इसको जब जोड़ा तो ये हो गया आपका 9292। 9292 नहीं, फिर से जोड़ते हैं 9290। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 9290। चलिए भाई, अब यहाँ पर फिर वही लिखेंगे फार्मूला कि प्रति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंजूर किए गए अध्यापकों की औसत संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर दिया प्रति उच्चतर विद्यालय मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या
और ये हो गया हमारा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ यू अपॉन समेसन एफ और इनटू एच, सारा मान रख देंगे। एक्स बार इज इक्वल टू ए का मान क्या है आपका 28 प्लस समेसन एफ यू, तो ये हो गया -5258 अपॉन समेसन एफ 9290 और गुणे एच, तो एच का मान है 5। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का करके देखिएगा। तो ये हो गया आपका 28 धन ऋण का गुणा ऋण हो गया, और जब 5258 में 5 का गुणा किया और 9290 का भाग दिया तो आ रहा है 2.83। इसको आपस में घटा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स बार बराबर 25.17। तो आप आंसर लिखेंगे कि प्रति उच्चतर विद्यालय मंजूर किए गए अध्यापक पदों की संख्या जो है वो 25.17 है। तो आशा है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में किसी जनपद के कॉलेज में प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या दी गई है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि जनपद के कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या से निर्मित बंटन सारणी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या से निर्मित बंटन सारणी ठीक है। आइए अब यहाँ पर सबसे पहले आ गया छात्रों की संख्या। फिर से लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिखा छात्रों की संख्या, और इसके बाद है हमारा विद्यालयों की संख्या। चलिए भाई, जो छात्रों की संख्या है वो 60 से 79, 80 से 99, 100 से 119, 120 से 139, 140 से 159, 160 से 179, 180 से 199, और जो विद्यालयों की संख्या है वह है 18, 24, 26, 32, 25, 19 और 16। तो वर्ग अंतराल के साथ जो डाटा दिया जाता है वो बारंबारता कहलाती है। तो ये हो जाएगा हमारा F। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे मध्यमान। तो मध्यमान बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो मध्यमान को x से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 60 धन 79/2। तो ये हो गया आपका 69.5, फिर 89.5, 109.5, 129.5, 149.5, 169.5, 189.5। ठीक, अब इन x के मानों में से कोई एक मान हम a मान लेंगे। तो a मान हमने इसको मान लिया। ठीक, अब हम लोग चलेंगे आगे। यहाँ पर हो जाएगा d बराबर x माइनस a। d बराबर x माइनस a, ये हो जाएगा आपका 69.5 माइनस 129.5। तो
एक निकाल करके दिखाते हैं। 69.5 माइनस 129.5 इज इक्वल टू -60। 20 का अंतर है तो ये -40 -20 0 20 40 और 60। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि हम u निकालेंगे। तो ये हो गया u। तो अब क्या करना है कि ये जो d का ही कोई एक मान है वो हम h मान लेंगे। तो हमने h बराबर मान लिया 20। ध्यान रखिएगा, a के सामने वाला मान मत मानिएगा। जैसे a के सामने 0 पड़ रहा है तो 0 h को ना मानिएगा। तो ये हो जाएगा आपका u बराबर d अपॉन h। तो वो लगा दिया आपने d अपॉन h। ये हो गया आपका -60/20 -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब ये हो गया आपका FU। आ जाइए, ये है आपका F और ये आपका U। अब F है आपका 18 गुणे -3, तो ये हो गया आपका -54। फिर 24 गुणे -2, यह आ गया -48। 26 गुणे -1, यह आ गया -26। 32 गुणे 0, तो यह आ गया 0। 25 गुणे 1 बराबर 25। 19 गुणे 2, तो ये हो गया आपका 38। 16 गुणे 3 बराबर 48। अब हम लोग क्या करते हैं, समेसन FU निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने निकाला समेसन FU। ऋण वालों को अलग जोड़ा, धन वालों को अलग जोड़ा और ये हो गया आपका -17। फिर आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, समेसन F को जोड़ दिया। समेसन F का मान आ गया 160। तो ये हो गया समेसन F बराबर 160। ठीक है, मतलब ये जो डाटा दिया गया है तो डाटा आप समझ पा रहे हैं ना कि जैसे छात्रों की संख्या दी गई है 60 से 79, तो 18। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सारा डाटा आ गया। अब हम लोग लिखेंगे कि प्रति विद्यालय प्रविष्ट छात्रों की औसत संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि प्रति विद्यालय प्रविष्ट छात्रों की औसत संख्या, और ये हो गया आपका x बार इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस समेसन FU अपॉन समेसन F और इंटू h। ठीक, अब ये मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका x बार इज इक्वल टू, ए का मान आप पहले ला चुके हैं, वो चाहें तो यहाँ पे भी मेंशन कर दें। टेबल में आपने मेंशन किया है तो 20 धन, ये हो गया आपका -17/160 गुणे 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि जो a का मान है वो हमने गलत रखा है। ये a का मान है यहाँ पर 129 यहाँ पर देखेंगे a का मान ये 129.5 है। तो ये हो गया आपका 129.5। अब x बार इज इक्वल टू 129.5 और ये हो जाएगा 20 अट्ठे 160 धन का गुणा ऋण 8 दूनी 16 और इसके बाद 8 दूनी 16 और 8 कम 8 और ये कुछ इस तरीके से भाग देने पर आया। x बार बराबर 129.5 में 2.125 को घटा दिया और ये आ गया 127.38। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दिया आंसर। तो आपका ये इबारती प्रश्न है, प्रति विद्यालय प्रविष्ट छात्रों की जो औसत संख्या है वो है 127.38। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही हम एक फिर नए वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।